गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा छठवीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022। तो फ्रेंड्स ये आपको गणित का पेपर कैसा रहने वाला है तो देख लेते हैं कि आपको कैसा रहने वाला है और आप क्या उत्तर लिखोगे उनके। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, पहला सवाल है सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। लीजिए पहला सवाल है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स अभाज्य का मतलब होता है जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी का भाग नहीं जाता है, तो उसको अभाज्य कहते हैं। तो 21 में भी जाता है 3 का भाग, 51 में 17 का भाग जाएगा, 26 में 2 का जाता है और 17 में 1 और 17 के अलावा किसी का नहीं जाता, तो उत्तर हो जाएगा 17। ठीक है। फिर है 1 मिलियन बराबर। तो 1 मिलियन फ्रेंड्स 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है। फिर है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो देखिए जो पूर्ण संख्या होती है वो 0, 1, 2, 3 डैश होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हुई, 0। तो ये उत्तर आ जाएगा बी। फिर है प्रश्न चौथा, 2/3 को हर 12 के रूप में लिखने पर उसका अंश कितना होगा। तो देखिए 2/3 को हर 12 बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ 12 बनाने के लिए 4/4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 4 तिया 12। देखिए हर 12 बन गया तो अंश कितना बना, 8। तो उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 भुजाओं वाली बहुभुज को क्या कहते हैं। तो 4 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए अंश सबके बराबर है, अंश में सब में 11 11 11 11 है। तो अंश यदि बराबर है तो हर जिसका बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। ठीक है। तो हर सबसे बड़ा किसका है, 10 सबसे बड़ा है, तो आप उत्तर क्या हो जाएगा, सी। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी सी। इसके बाद है यल एक्स एक्स रोमन संख्या की सामान्य संख्या होगी। तो देखिए एल का मतलब होता है 50। ठीक है। और एक्स का मतलब 10। तो 2 बार x से x है तो 10 10 कितने हुए, 70। तो क्या उत्तर हो जाएगा बी। एक समकोण बराबर। तो एक समकोण का मतलब होता है 90 अंश। फिर 9वां सवाल है 9 गुणित 35 बराबर कितना होगा। तो देख लीजिए इसका गुणा कर दीजिए। तो 35 दूनी 70 की 0 हासिल का 7 और 35 का 35, 35 और 7 कितना होगा, 42। तो उत्तर हो जाएगा 420। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगले सवाल। 10वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या 32 और 23 के बीच में सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं ही हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है। 53 में से 32 घटा देंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये 53 में से 32 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया तो 2, 21 हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सत्य होगा। फिर सारणी में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है, विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या खालिस्तान है, ये होगी। ठीक है 1023। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए। हमको जो सारणी में शब्द दिए हुए हैं इन्हीं का चयन करके खालिस्तान भरना है, इसीलिए ये वाला आ जाएगा पहले में। फिर है 6 भुजाओं वाले बहुभुज एक खालिस्तान कहलाता है, तो ये आ जाएगा षटभुज कहलाता है। ठीक है। फिर है यदि कोई कोण एक समकोण से छोटा हो तो वह खालिस्तान कहलाता है। तो समकोण से छोटे कोण को न्यूनकोण कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनकोण। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 2। फिर है वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक खालिस्तान होती है। तो जो व्यास होता है वो क्या होती है, एक जीवा होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका गणित का पेपर होगा। और देख लीजिए किस टाइप के सवाल रहने वाले हैं आपको, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार के कोई सवाल आपसे छूटने नहीं चाहिए।
फ्रेंड्स आगे सवाल देख लीजिए। जैसे भारतीय हमारे पास लिखा हुआ है कि महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस प्रांत में हुआ था? कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है? इसकी क्या विशेषता है? फिर है जोड़िए 86 और 84 का योग ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है 90 ऋण 84। तो ये सभी सवाल फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे पहला है 5वां सवाल है 806 गुणित 745 इसको हल करना है। फिर प्रभावी भाजक किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये सवाल देख लीजिए किस तरीके के आपके रहेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।